आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 6ठे चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। छठम अध्ययनम, छठम इस छठा, अध्ययन यानी अध्ययन यानी चैप्टर। खुड्डाग नियंठिज्जम, इस चैप्टर का नाम है खुड्डाग नियंठिज्जम। खुड्डाग यानी क्षुल्लक, नियंठिज्जम का मतलब निरग्रंथीय, शुल्क यानी संक्षिप्त। निरग्रंथ, जो निरग्रंथ है, जो साधु है, उनके आचार का संक्षेप में विवेचन किया गया है। तो जो कहा जाता है कि जो जैन धर्म है पहले निरग्रंथ धर्म के नाम से जाना जाता था। जो तपागच की जो पटावली है उसमें कहा गया है, सुधर्मा स्वामी से लेकर के 8 आचार्य तक तो ये जैन धर्म निरग्रंथ नाम से पहचाना जाता था। बाद में जैन धर्म नाम पड़ा, पहले तो निरग्रंथ धर्म था। इसमें निरग्रंथ के जो आचार हैं, क्षुल्लक यानी संक्षेप में आचार का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला श्लोक है, जावंत विद्या पुरुषा सभ्येते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्मि अनंतये। जावंत यानी जितने भी, अविद्या यानी अविद्या, अविद्या का मतलब है यहाँ पे अज्ञान, मिथ्यात्व। तो जितने भी अविद्यावान पुरुष यानी पुरुष हैं, सभ्य ते दुख संभवा, ते माने वे, सभ्य माने सभी क्या करते हैं, दुख को संभव यानी उत्पन्न करते हैं। दुख का मूल कारण क्या है, हमारा अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति दुखी होता है। दूसरा है मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व के कारण भी व्यक्ति क्या है, दुखी होता है। यानी मिथ्यात्व क्या करता है, संसार में परिभ्रमण कराता रहता है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण हमारा रहेगा। इसलिए मिथ्यात्व भी संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। इसलिए मिथ्यात्व भी एक प्रकार का क्या करता है, दुख उत्पन्न करता है। क्योंकि तब तक हमें जन्म मरण के साइकिल में चलना पड़ेगा। तो जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो इस संसार में 4 प्रकार के दुख है, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानि, अहो दुखम संसारो जत की संति जंतवो। जन्म को भी भगवान ने दुख कहा, क्योंकि जन्म के समय भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए जन्म भी दुख है। जन्म दुखम थी जरा, जरा यानी बुढ़ापा, ओल्ड एज भी दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय, रोग यानी रोग, डिजीज भी दुख है। और मरणाणी, मरणाणी मृत्यु भी यानी डेथ भी दुख है। तो ये जो मिथ्यात्व क्या कराता है, हमें संसार में परिभ्रमण करवाता है। तो संसार में जब तक हम परिभ्रमण करेंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ होती रहेगी। वो अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। ये भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जावंत जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं यानी मिथ्यात्वी हैं, वो क्या करते हैं, सबके सब क्या करते हैं, दुख को संभवा उत्पन्न करते हैं। लुप्पन्ति बहुशो मूढ़ा संसार में अनंत, अनंत अनंत, संसार में अनंत, संसार में बहुसो यानी बार बार, मूढ़ा यानी मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं, लुप्पन्ति लुप्त होते रहते हैं। यानी अनंत संसार में बार बार लुप्त होते यानी परिभ्रमण करते रहते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते वो अनंत काल तक मिथ्यात्व रहेगा, तब तक उनका परिभ्रमण रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये जितने भी मिथ्यात्वी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, दुख को उत्पन्न करते हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं, अनंत संसार में, ये संसार क्या है, अनंत है। जैसे समुद्र होता है, कितना बड़ा होता है, तो वैसे संसार को भी समुद्र की उपमा दी गई है। अनंत संसार रूपी समुद्र में जीव भी बहुत बार बार क्या करता है, मूढ़ होकर के लुप्पन्ति परिभ्रमण करता रहता है। सम्मिक पंडितम हा पास जाई पहे बहु, अपना सच में से जामे तिम भूये सुकप्पये। तमहा इसीलिए पंडित क्या करे, सम्मिक माने समीक्षा करे, पास जाई पहे बहु,
पास यानी जो पास है, बंधन है। तो बंधन क्या है? परिग्रह का बंधन है, स्त्री का भी बंधन है। वो परिग्रह और स्त्री का बंधन क्या कराता है? जाई पहे। जाई पहे का मतलब जन्म और मरण का मार्ग, वो उससे जन्म और मरण बढ़ता रहता है। बहु माने बार बार। इसीलिए पंडित क्या करे? समीक्षा करे। पास यानी बंधन की, जो बंधन है। तो बंधन क्या है? परिग्रह है। क्योंकि संसार में व्यक्ति परिग्रह के प्रति भी रचा पचा रहता है, और स्त्री होती है उसके प्रति भी व्यक्ति का अटैचमेंट होता है। स्त्री और परिग्रह ये दोनों ही क्या है? एक प्रकार के पास है, बंधन है। उससे क्या होता है? जन्म और मरण का पथ यानी मार्ग प्रशस्त होता है। यानी उससे व्यक्ति बार बार क्या करता रहता है? जन्म और मरण करता रहता है। इसीलिए क्या करना है? समीक्षा करे। अपना सत्य में से जा। अपना माने स्वयं, सच्चे ने सत्य, ऐसे जाए खोज करे, स्वयं ही सत्य की खोज करे। मैत्रिम भूयेस कप्पये। और मैत्री माने मैत्री, भूयेस यानी प्राणियों के प्रति क्या करे? कप्पे ने करे, क्या करे? मैत्री करे। सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे। संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति हमें क्या करना है? मैत्री भाव करना है। किसी से भी हमारा वेर नहीं है। क्षमा दान देती हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जीव। सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वेर। मैं सभी जीवों को क्षमा देती हूँ, मुझे भी सब जीव क्षमा दे। किसी भी जीव से मेरी दुश्मनी नहीं है, वेर नहीं है। क्योंकि वेर की जो परंपरा होती है वो आगे से आगे चलती रहती है, कई जन्मों तक वो चलती रहती है। इसलिए हमें क्या करना है? मैत्री करना है, फ्रेंडशिप करना है। तो जिसके साथ हमारी दुश्मनी हुई है उनके साथ स्पेशल हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। बाकी तो हम करती 84 लाख योनि से मत कामना है, लेकिन जिससे आपकी पर्टिकुलर व्यक्ति से अनबन हुई है, बोलचाल हुई है, उनके पास जाकर के इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उनके पास जाकर के कहे कि अमुक भूल के कारण आपके दिल को मैंने कष्ट पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं आज क्षमा याचना करता हूँ। और मैं जो पहले का जो मेरा अकाउंट था उसको आज मैं क्या करता हूँ? डिलीट करता हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है उसको क्या करते हैं? हम डिलीट करते हैं। यदि हम डिलीट नहीं करते वो क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। यदि हम अपने लाइफ में भी जो भी ऐसे प्रसंग आए हैं, अनबन के प्रसंग आए हैं, किसी के साथ दुश्मनी हुई है, ऐसे कोई भी प्रसंग हुए हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? उस अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हमारा भी जो लाइफ है वो स्मूथली चलती रहे और नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा हो सकता है। यदि वेर की परंपरा चलती है तो हमारा नेक्स्ट बर्थ भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी के साथ भी वेर नहीं रखना है, मन मुटाव नहीं रखना है। हमें क्या करना है? मैत्रिम भूयेसु कप्पे, सब जीवों के साथ क्या करना है? मैत्री भाव रखना है, यानी फ्रेंडशिप करना है। माया प्रिया हुसा भाया वज्जा पुत्राय ओरसा नालम ते मम ताणाय लुप्पन्तस् सकम्मुणा। माया यानी माता, पिया यानी पिता, नुसा का मतलब स्नुसा यानी पुत्र वधु, यानी बेटे की बहू, भाई यानी भाई, बच्चा यानी भार्या, भार्या यानी पत्नी, वाइफ, पुत्ता यानी पुत्र। ये और सामने ये सारे क्या है? नालम ते मम ताणाए, ते मने वे सब क्या है? मम मने मुझे, न अलम ताणाए त्राण देने में यानी रक्षा करने में, प्रोटेक्ट करने में न अलम समर्थ नहीं है। लुपंतस्य सकम्मुणा, सकम्मुणा ने अपने किए हुए कर्मों के द्वारा व्यक्ति क्या है? लुपंतस्य, लुपंतस्य माने छिन्न भिन्न होता है। ने अपने कर्मों के कारण ही व्यक्ति क्या है? छिन्न भिन्न यानी दुखी होता है। जब व्यक्ति दुखी होता है या शरीर में किसी भी प्रकार का पेन होता है या डिजीज हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र वधु हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको दुखों से बचा नहीं सकता है। जो आपको दुख है, मृत्यु का दुख आपको ही भोगना पड़ेगा।
ओल्ड एज का दुख भी हमें ही भोगना पड़ेगा, रोग भी शरीर में आ गया वो भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति हमें बचा नहीं सकता है, हमारा ट्रीटमेंट करा सकता है, फैसिलिटी के साधन उपलब्ध करा सकता है, लेकिन मृत्यु जब व्यक्ति की हो रही है उससे कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता है। ये मट्टम सप्यहाय पाशे संवेदनसणे छिंद गेहम सिणेहम च न कंखे बुब्ब संधवम। ए मट्टम सप्यहाय पाशे संवेदनसणे, संवेदनसणे दंसने दर्शन, सम्यन सम्यक, सम्यक दर्शन वाला पुरुष सप्यहाय यानी पेहाय ने प्रेक्षा, अपनी प्रेक्षा करे, अपनी प्रेक्षा करे कि ए मट्ठम ये कोई भी मुझे त्राण यानी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता है। छिंद गेहम सिणे हम च, इसलिए हमें क्या करना है, जो गेह में वृद्धि है, अटैचमेंट है, सिणे मैंने स्नेह जो है उसको क्या कर छिंद, उसको हम कट करें। न कंखे पुब्ब संथवम तथा परिचय की भी अभिलाषा न करे। पुब्ब संथवम यानी परिचय की भी, न कंखे, कंखे यानी अभिलाषा, न यानी न करे। सम्यक दर्शन वाला पुरुष अपनी प्रेक्षा से यह अर्थ कोई त्राण नहीं है ऐसे देखे। पास्य का मतलब होता है देखना होता है, और उसके प्रति जो वृद्धि, गेहम का मतलब जो वृद्धि यानी अटैचमेंट है, आसक्ति है, सीण का मतलब स्नेह है, उसका क्या करे, छिंद करे, छेदन करे। तथा उब्ब संथम परिचय की भी कंखे न, अभिलाषा न करे। तो सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति के पास होता है वो सब कुछ सही सही जानता है, वो उसे पता है कि जो व्यक्ति कर्म करता उसको ही भोगना पड़ता है, उस समय कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो अटैचमेंट है फैमिली के प्रति, बॉडी के प्रति, परिग्रह के प्रति, उसका हमें क्या करना है, अटैचमेंट और जो स्नेह है उसको हमें कम करना है। मतलब आप स्नेह अगर नहीं है तो रह नहीं सकते, लेकिन स्नेह करें, लेकिन अंदर से जाने कि यह मेरा नहीं है, ये अभी वर्तमान में ये मेरा परिवार है, लेकिन उसके प्रति मुझे अटैचमेंट नहीं करना है। क्योंकि परिवार के प्रति अटैचमेंट यदि लास्ट मोमेंट में भी यदि व्यक्ति का रह जाता है उसकी गति बिगड़ जाती है। इसलिए उस समय तो व्यक्ति को बहुत संभलना जरूरी होता है, परिवार वाले को भी मोह नहीं करना चाहिए, और लास्ट में व्यक्ति जो जा रहा है उसको भी अपने परिवार के प्रति कभी कभी मोह रह जाता है, उसके कारण व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है। कभी कभी वो पीतर बन जाता है, फिर वो वापस घर आता है, तब वो कहता है कि मेरा लास्ट मोमेंट में परिवार के प्रति अटैचमेंट रह गया, जिसके कारण मेरी दुर्गति हो गई है। अब मुझे वहां पे हजारों वर्ष तक रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यंतर जाति में या मतलब देव गति में जन्म हो जाता है तो उसमें भी कम से कम 10,000 10,000 वर्ष तो वहां रहना ही पड़ता है। तो बेचारा दुखी हो जाता है। इसलिए कई व्यक्ति रिक्वेस्ट करते घर में मुझे बिठाओ, मुझे स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे भाव अच्छे नहीं थे, परिवार के प्रति मेरी आसक्ति रह गई कि अब मेरा परिवार का क्या होगा, मैं जा रहा हूँ। तो परिवार का तो जो होना होता है, लेकिन खुद की गति बिगड़ जाती है उसके कारण। तो ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल हमें सुनने को मिलता है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि समझ जी ऐसे ऐसे हमारे पिताजी थे, माताजी बहुत धर्म ध्यान करते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनका परिवार के प्रति स्नेह रह गया। और कभी कभी होता है उनके परिवार वाले कोई सदस्य नहीं आते लास्ट मोमेंट में, तो उनके मन में भाव आ जाते, देखो मैं बीमार हूँ, अब मैं एकदम लास्ट मोमेंट में हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो पूछने के लिए नहीं आया, वो भाव रह जाता है। उससे भी व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है और परिवार के प्रति मोह रह जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब परिवार का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, वो पीछे की चिंता करता है, तो खुद का ही वो क्या करता है, जो बर्थ होता है वो बिगाड़ देता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो हमारे गेहिम जो वृद्धि है, आसक्ति, अटैचमेंट है, और जो स्नेह है उसको हम क्या करें, छिंद करें, छेदन करें, और पूर्व परिचय की भी हम अभिलाषा न करें। गवासम मणिकुंडम पशुदास पौरुषम सब में चैतान काम रूपी भविष्य से। गव और आस, आस यानी घोड़ा, अश्व, गव यानी गाय, गाय, असम यानी आस यानी घोड़ा, मणि कुंडल पशु यानी पशु, और दास पौरुषम, दास, और दास का मतलब जो दास होता है
पहले के जमाने में दास होते थे जो खरीद करके लाते थे, या दासी का पुत्र भी दास होता है, या किसी को खरीद करके लाते थे। उस समय जैसे आज पशु पक्षी को खरीदते हैं, उस समय मनुष्य को भी खरीदा जाता था। तो भगवान महावीर स्वामी ने दास प्रथा को खत्म किया। दास और कर्म करो को, पौरुषम का मतलब कर्म करो का समूह यानी स्टाफ का जो ग्रुप है, सब में चैतानम, इन सबको छोड़कर काम रूपी भविष्यसी, काम रूपी भविष्यसी मैंने काम रूपी का मतलब इच्छा अनुरूप, इच्छा जैसी होती है वैसे रूप बनाने वाला होगा। गाय, घोड़ा, मणि, कुंडल, पशु, दास और कर्म करो का समूह, इन सबको छोड़, ऐसा करने पर तू काम रूपी होगा। इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास, क्योंकि पहले के जमाने सब होता था, गाय भी होता था, घोड़ा भी होता था, गाय यानी काऊ, घोड़ा हॉर्स, ये जो मणि, कुंडल यानी जो डायमंड होते हैं, कानों में पहनने के कुंडल होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, स्टाफ जो भी होते हैं, उन सबको कहते हैं कि छोड़, ऐसा करने पर तू क्या होगा, काम रूपी होगा। यानी काम रूपी होगा का मतलब इच्छानुकूल रूप बनाने में समर्थ होगा, यानी तुम्हारी सुगति हो जाएगी। यदि हमें इन सबके प्रति अटैचमेंट रखेंगे तो हमारी दुर्गति हो सकती है। जीते जी तो सब आपको जो चाहिए वो तो यूज करना पड़ेगा, जीते जी तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उसको हम कम कर सकते हैं। थावरम जंगम चेव धनम धन्नम उपखरम पच्चमानस कम्मिंग नालम दुखाओ मोहिणे। थावरम जंगमम, जो चल और अचल संपत्ति है, जो एक तो चल होती है, एक अचल संपत्ति होती है। जैसे सोना चांदी जो होते हैं वो तो अचल है, वो स्थिर रहती है। चल यानी गाय भैंस जो भी होती है वो चल होते हैं। तो चल और अचल जो संपत्ति है वो धनम धन्नम, धनम यानी धन मनी, धन्नम यानी धान्य, जो सीड होते, गेहूं बाजरी जो भी होती, मक्की, धन्नम यानी धान्य। उपखरम, उपखरम का मतलब उपकरण। कौन से उपकरण, जो घर में काम में आने वाले जो उपकरण है वो क्या है, पच्चमानस कम्य है। ये सभी पदार्थ कर्मों से दुख पाते हुए प्राणी को दुख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। मतलब आपके पास कितना ही अरबों खरबों की संपत्ति है, कितने गाय है, कितने भैंस है, कितने घर में सामग्री है आपके पास, कितने फैसिलिटी के साधन हैं, लेकिन कम में ही मैंने कर्मों से पच्च मानस दुख पाते हुए प्राणी को न मोहने, दुखों से वो न मोहने, मुक्त नहीं कर सकता है। मैंने आपके पास कितनी है अरबों खरबों की संपत्ति है, सब कुछ है, सब फैसिलिटी के सारे आपके पास साधन है, लेकिन जब व्यक्ति के कर्म का फल आता है, उदय आता है, कर्म उदय में आते हैं, कर्म को जब व्यक्ति भोगता है तब ये कुछ भी उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं। उस समय व्यक्ति एकदम हेल्पलेस हो जाता है, उसको लगता है कि पूरी लाइफ मैंने उन फैसिलिटी के साधनों को बसाने के लिए कितना मैं भागा दौड़ा, लेकिन आज कर्म मेरे को उदय में आ गए तो कोई भी मुझे हेल्प करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए क्या करे, भगवान कहते हैं ये कोई भी आपको त्राण नहीं दे सकते हैं, कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। अजत्थम सब्बो सब्बम दिस पाणे पियाए, न हणे पाणो पाणे भय बेराओ उरे। सब्बो सब्बम, सब मने सब दिशाओं से, सब मने सब प्रकार का, दिस मैंने देखे क्या, अजत्थम, अजत्थम का अध्यात्म होता है, लेकिन यहाँ पे जीवन की आशंसा, जीने की इच्छा सब में होती है, चाहे स्वर्ग का इंद्र भी क्यों ना हो, चाहे गट्टर का कीड़ा भी क्यों ना हो, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, जो जहां है वहीं वो रहना चाहता है। एक नारकी के जीवों को छोड़ के, नारकी के जीव तो वहां इतने पेनफुल सिचुएशन में होते हैं तो उनको लगता है सुसाइड कर ले, यहाँ से निकल जाए, मर जाए, लेकिन वो मर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आयुष्य जितनी भी होती है वो भोगनी ही पड़ती है, वो बिना भोगे नहीं निकल सकते वहां से। लेकिन बाकी के जो जीव होते हैं वो सब जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब में जीने की इच्छा होती है। जैसे मुझे भी जीने की इच्छा है तो दूसरे जीवों को भी इच्छा है। जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है वैसे सामने वाले व्यक्ति को भी सुख अच्छा लगता है, जैसे मुझे साता अच्छी लगती है वैसे सामने वाले व्यक्ति को भी साता अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं
सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म यानी जीवन की जो आशंसा है, इच्छा है, जैसे मुझ में है वैसे ही क्या है दूसरों में है, और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है। पियाए, पियाए पाने, पाने यानी प्राणियों को अपना जीवन क्या है, पिया यानी प्रिय है। और क्या है, इस सत्य को देखकर, जिससे ने देखकर भय वेराव उरे, भय और वेर से, एक तो भय होता है, एक होता है वेर, भय और वेर से उबर वो उपरत हो जाए, यानी भय और वेर को क्या करे, उसको छोड़ दे। न हणे पाणो पाणे, क्योंकि पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे। आपको ऐसे पता चल गया कि सब जीव जीना चाहते, कोई भी जीव मरना नहीं चाहते। हमें क्या करना है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना है। प्राणियों ने प्राणियों के प्राण को न हणे, उनका हनन न करे, घात न करे। इसलिए क्या करना है, भगवान कहते हैं सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म जीवन की आशंसा जैसे मुझ में है वैसे ही दूसरों में है। सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है। इस सत्य को देखकर भय और वेर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे। कोई भी जीव चाहे 2 इंद्रिय वाला हो चाहे 3 इंद्रिय वाला हो, किसी भी जीव की हम हिंसा न करें। 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा न करें। गृहस्थ है तो स्थावर जीवों की तो हिंसा से बच नहीं सकते हैं, लेकिन जो त्रस्त जीव हैं उनकी हिंसा से हम बच सकते हैं कि हम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। स्थावर जीवों में भी आप लिमिट कर सकते हैं, जब 14 नियम करते हैं उस समय लिमिट कर ले कि मैं इतनी सब्जी से अधिक नहीं खाऊंगा, इतने फ्रूट से अधिक नहीं खाऊंगा, इतने किलो से अधिक गेहूं बाजरी जो भी आप खाते हैं उसकी लिमिट कर दे, ताकि उतनी ही आपको हिंसा लगेगी, बाकी तो सब्जियों को अभय दाना आप दे देंगे। तो हमें क्या करना है, सब जीव जीना चाहते, इसलिए हमें अपनी ओर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। आयाणम नरम दिस नाय एज तनामि दो गुंची अपनो पाए दिन्नम भुंजिज भोयणम। आयाणम का मतलब है परिग्रह। जो परिग्रह को क्या कहा है भगवान, नरयम, नरक कहा है। परिग्रह को नरक, नरयम नरक, दिस्य ने देख कर, नायज तनामि, एक तिनके को भी अपना बनाकर न रखे। माने परिग्रह क्या है, परिग्रह को नरक कहा है। इसलिए भगवान तो कहते कि एक तिनका जितना भी हम परिग्रह को न रखें। तो आप कहेंगे हम तो गृहस्थ हैं, हम साधु तो है नहीं, तो कैसे ऐसे हो सकता है। आपके प्रति आपके पास जो है वो तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट न रखें, क्योंकि 10वें कालिक सूत्र में भगवान ने कहा है मूर्छा परिग्रह उत्तो, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपका उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है, तो एक प्रकार का वो परिग्रह नहीं है। तो भगवान तो यह यहाँ पे तो यह कह रहे हैं भगवान कि तणामवि, तृण मात्र भी, तिनका जितना भी परिग्रह को न आयज न रखे, अपनाए नहीं उसको। दोगुंची अपनों पाए, दोगुंची का मतलब होता है जो अहिंसक होता है, वो जो करुणाशील होता है, वो क्या करे, अपनों पाए, अपने, अपना अपने, पाए का मतलब पात्र में, भिन्नम जो दिया हुआ है, उस भोजनम, भोजनम यानी भोजन को भुंजित खाए, ने पात्र में जो गृहस्थ ने दिया है उसको खाए, उसको ले, लेकिन दूसरे की इच्छा ना करे, अपनी ओर से किसी भी फल फ्रूट को सुधार के खाने की इच्छा ना करे, जो सहज सूझता प्राशुक मिलाए उसको ही ले। लेकिन ये साधु के लिए है कि वो तिनका मात्र का भी वो परिग्रह न करे। ऐसे साधु के पास ऐसे तो परिग्रह नहीं होता है, लेकिन 2 परंपरा है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर परंपरा कपड़े वस्त्र जो होते हैं वो रखते हैं, और उसके साथ साथ मुंहपत्ती, ओघा, मुंजनी और बुक, पेंसिल, पेन, चश्मा वो रखते हैं। लेकिन जो दिगंबर परंपरा है वो वस्त्र नहीं रखते हैं, लेकिन वो कमंडलू और वो पिच्छी वो रखते हैं, चश्मा तो जरूरत होती है पहनते हैं वो भी। लेकिन परिग्रह का मतलब है यहाँ पे अटैचमेंट नहीं रखना है, तिनके मात्र का भी परिग्रह नहीं रखना, मैंने जो जरूरी है साधु के जो उपकरण है वो उतना रखने का अलाउड है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसकी भी लिमिट होती है कि एक साधु को 3 जोड़ी से अधिक कपड़े नहीं रखना होता है, 4 पेन से अधिक नहीं रखना होता है, 2 चश्मे से अधिक नहीं रखना होता है, तो सारी लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का कल मैं प्रवचन सुन रही थी, उसमें
कि आचार्य भिक्षु से पूछा कि आपका तेरापंथ कब तक चलेगा, कि जब तक साधु साध्वी हैं वो मर्यादा मतलब जो वो मर्यादा बनाई है, इतने पात्र इतने कपड़े रखने हैं, उसको क्रोश नहीं करेंगे तब। और सिद्धांत मर्यादा जो है, भगवान ने जो सिद्धांत कहे हैं, आगम जो भगवान ने कहे, शास्त्रों की जो वाणी है उनमें श्रद्धा रहेगी। और जो मर्यादा है पात्र की कपड़ों की, उनका जो क्रोश नहीं करेंगे, लिमिट जितनी है बनाई उतने ही रखेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं रखेंगे। और शिष्यों में जो अपना बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने लिमिट से स्थानक नहीं बनाएंगे, तब तक ये तेरापन धर्म संग चलेगा। तो कहने का मतलब है जब तक हम आसक्ति रखेंगे तब तक नहीं चलेगा, लेकिन जो सिद्धांत मर्यादा है उनका अच्छे से पालन करेंगे और जो लिमिट ड्रॉ की गई है उनको हम क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक ये संग चलता रहेगा। तो भगवान कहते कि तिनके मात्र का भी हमें क्या नहीं करना है, परिग्रह नहीं रखना है, क्योंकि परिग्रह क्या है, नरक है। यानी परिग्रह के प्रति यदि हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उससे व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। भले आपके पास छोटा सा ही कुछ है, कोई एक चीज भी आपके पास है, उसके प्रति भी आपकी आसक्ति रह जाती है, उससे भी दुर्गति हो जाती है। एक मुनि थे, उनको एक बार क्या होता है, कमर में दर्द हो जाता है, कमर में यानी बैक पेन हो जाता है उनको, तो जिसके कारण डॉक्टर ने एडवाइज किया कि आपको जो पट्टा बांधना होगा, तो वो पट्टा बांधते हैं। तो उनके लिए तो वो स्पेशल पता नहीं कोई स्पेशल पट्टा लाया होगा बांधने के लिए, तो कमर पट्टा, तो वो कमर ठीक हो गई, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ रहे थे, तो वो हमें ऐसे ऊपर रख देते और उसके वो देखते रहते थे। फिर वो लास्ट मोमेंट जब आ गया, उसके बाद भी उनकी जो उसके प्रति अटैचमेंट था, आसक्ति थी, वो छोड़ी नहीं और आलोचना भी नहीं की, और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके शिष्यों ने देखा कि आचार्य थे, इनकी गति कहाँ हुई देखते हैं, तो स्वर्ग में देख लिया, स्वर्ग में भी नहीं है, और मनुष्य गति में देख लिया, मनुष्य में भी नहीं है, तिरंज गति में देख लिया, वहां पर भी नहीं, तिरंज गति में भी नहीं है, नरक में नहीं है, मनुष्य में देखा तो अनार्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। वो भी जन्म से कैसे है, जिनके 2 पांव हैं वो चिपके हुए हैं, वो चल नहीं पा रहे, ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। अब उनको लगा, शिष्यों को लगा कि कारण क्या बना। फिर शिष्यों ने देखा कि उनके पास एक पट्टा था, उसके प्रति उनका क्या, उन्होंने कहा भी था अब आपको जरूरत नहीं, हम बोला देते तो नहीं, मुझे अभी जरूरत पड़ेगी कभी, इसलिए रखना है। तो आलोचना नहीं की, छोटी सी वस्तु के प्रति भी उनकी आसक्ति रह गई, जिसके कारण तो साधु की गति स्वर्ग होती, वैमानिक देव होती, वो कभी अनार्य क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकता। वो भी मनुष्य तो बना, लेकिन वो भी दोनों पैर चिपके हुए, वो चल भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन उनकी थी। तो शिष्य क्या करते हैं, वो पता चला क्योंकि ज्ञानी थे, तो वो अनार्य देश में जहाँ जन्म हुआ था राजा के घर में, वहां जाते हैं। और क्योंकि वहां के अनार्य लोग थे, तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार का वो वेश चेंज करके, फिर वो लोग बोलते कि आप लोग क्या कर रहे, तो हम तो नट है, डांस करते हैं, संगीत गाते हैं। फिर राजा ने कहा हमारा जो बेटा है उसको भी संगीत का बड़ा शौक है। तो फिर ये परमिशन लेकर के राजा के घर जाते हैं, बार बार सुमंगल सुमंगल सूरी ऐसे कर करके वो गीत आ रहा था। तो उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, अरे पास्ट लाइफ में आचार्य था, ये मेरे सारे शिष्य, और मैंने छोटी सी वस्तु में आसक्ति रखी, अटैचमेंट रखा, जिसके कारण मेरी गति बिगड़ गई। तो फिर उनको पश्चाताप होता है, और ये शिष्य क्या करते, राजा से निवेदन करते हैं कि ये जो आपका बेटा है वो संगीत का बड़ा शौकीन है, हम भी संगीत करते, वो उनको हम हमारे साथ भेज दो। तो राजा तो मना करता, लेकिन उनका बेटा बोलते नहीं, मुझे तो इनके साथ जाना है। तो फिर वो आर्य देश में वापस आ जाते हैं और उनको क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं, उनको उठा उठा करके चलते, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे। तो उनका इतना अच्छा हेल्प किया, अच्छे से संयम पाला, जिसके कारण नेक्स्ट बर्थ था उनका सुधर जाता है। कहने का मतलब छोटी सी वस्तु पे भी हमारी आसक्ति रह जाती है, अटैचमेंट रह जाता है, उससे भी व्यक्ति की गति बिगड़ सकती है। इसलिए हमें बड़ा सावधान अवेयर रहना पड़ेगा। इहि मेगे मन्नंती अपच्चखाय पावगम आयरम विदित ताण सब दुखा मुच्चय। इहि मेगे, इहि मैंने इस संसार में, एगे मैंने कुछ लोग हैं, मनंती यानी मानते हैं, कि क्या मानते हैं, अपच्चखाय पावगम, पावग यानी पाप को,
अपचखन पाप का त्याग किए बिना ही आयरिम विदित्तान, आयरी का मतलब है तत्व को, विदित्तान जानने से सब दुखामुच्चे, सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हमें पापों का त्याग करने की क्या जरूरत है, यदि हम तत्व को जानते हैं उससे भी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि केवल तत्व को जान लिया लेकिन आपने अप्लाई नहीं की तो उससे आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। जानना भी है, साथ साथ में हमें क्या करना, अप्लाई भी करना है। जानने मात्र से हमारा मोक्ष नहीं होता है, ये दूसरे लोग ऐसे मानते हैं, कुछ लोग यानी दूसरे लोग मानते हैं। भणंत अकरंताय बंद मुख पैन्निणो माया वीर्यमेत्येन समासास्यन्ति अपयम। भणंता यानी ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अकरंता जो ऐसा कहते हैं पर उसके लिए कोई क्रिया नहीं करते, वो केवल बोलते बस ज्ञान कर लो, जान लो सब कुछ उससे मोक्ष हो जाएगा। लेकिन अकर्यंता मैंने कोई क्रिया नहीं करता है, यानी क्रिया का मतलब कोई पचखान नहीं करता है, त्याग नहीं करता है। बंद मुख परिणो, तो बंद मुख, बंद यानी बंधन और मुख यानी मोक्ष, तो मोक्ष और बंधन और मोक्ष को क्या करता है, परिणो, उसको क्या करता है, उसकी स्थापना करते हैं वे। माया वीर में तेना, केवल वाणी से, वीर्य से अपने आप को क्या करते हैं, आश्वस्त करते हैं। ज्ञान से ही मोक्ष होता है जो ऐसा कहते हैं, पर उसके लिए कोई क्रिया नहीं करते, वे केवल बंध और मोक्ष के सिद्धांत की स्थापना करने वाले हैं। वे केवल वाणी की वीर्य यानी वाचालता से अपने आप को आश्वस्त करते हैं। वो सोचते कि हमने सब कुछ जान लिया, तत्व हम जानते हैं, अब उसको कोई हम त्याग नहीं करेंगे, बचकान नहीं करेंगे, क्रिया कोई नहीं करेंगे तो उससे भी हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा जो बोलते हैं एक प्रकार का, वो अपने आप को क्या करते हैं, ऐसा बोल करके अपने आप को आश्वस्त करते हैं, लेकिन अपने आप को आश्वस्त की जगह मैं सोचती हूँ वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि क्रिया नहीं करेंगे यानी साथ साथ में जानना भी है और उसके साथ साथ क्रिया भी करना है। भगवान कहते हैं पद्मम नाणम तवोदया, पहले जानो उसके बाद आचरण करो। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम आचरण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान तो जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ अप्लाई करना भी जरूरी है। इसलिए पहले ज्ञान और उसके बाद हमें अप्लाई करना है। यदि आपको पता ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, आप आचरण किसका करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं पद्मम नाणम तवो दया, पहले जानो फिर उसका दया यानी आचरण करो, अप्लाई करो। तो ये केवल हम जानेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न चित्ताताय भाषा को विजाणु शास्त्र विसन्न पावकम्मे बाला पंडिय मानिनो। चित्ता यानी अलग अलग प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट जो भाषा होती है वो भी न ताए, वो हमें त्राण नहीं दे सकती है। कई लोग होते हैं बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं, कोई बोलते 18 लैंग्वेज जानता हूँ, कोई बोलते 19 जानता हूँ, कई होते हैं उनको लैंग्वेज सीखने का शौक होता है, लैंग्वेज जाना अच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि चित्ता मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग जो भाषाएं हैं वो भी न ताए, हमें त्राण नहीं दे सकती, यानी हमारी रक्षा नहीं कर सकती। को विद्याणु शास्त्रम, विद्या का अनुशासन भी कहाँ त्राण देता है। विसन्ना पावकम में ही, पावकम में पाप कर्मों से क्या होता है, विसन्ना मैंने विषाद को प्राप्त होता है। बाला यानी अज्ञानी, पंडिय मानो अपने आप को जो पंडित मानता है वो क्या करता है, पाप कर्मों से, जब पाप कर्म का उदय होता है तो वो विसन्ना विषाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। विविध भाषाएं त्राण नहीं होती, विद्या का अनुशासन भी कहाँ त्राण देता है। जो इनको त्राण मानते हैं वे अपने आप को पंडित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य प्रायः कर्मों द्वारा विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब वो कई लोग होते बहुत सारी भाषाएं जान लेते हैं, वो भी हमारी हमें रक्षा नहीं कर सकती हमारी। और अपने आप को जो पंडित मानता है, मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, अपने आप को पंडित मानता है, वो मनुष्य क्या है, एक प्रकार का अज्ञानी है। क्योंकि कर्म के आने पर वो भी क्या हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्योंकि उसके पास सही नॉलेज नहीं, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण जब व्यक्ति को कर्म उदय में आता है तब वो व्यक्ति एकदम
स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो सम्यकदर्शी होता है वो सोचता है कि मैंने किए थे इसलिए आज मुझे फल मिल रहा है। लेकिन जो मिथ्यात्वी होता है उनको लगता है कि अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उससे वो दुखी हो जाता है। जे के शरीरे सत्ता वन्ने रुए सब बसो मनसा काय वक्यम सभ्यते दुख संभवा। जो जे के जो कोई शरीर शरीर में सत्ता में है, वन्य वर्ण रूपे बने रूप में, सब्बसो और मन सामने मन से, और काया से, और वक्य बने वाणी से, जो सत्ता सत्ता का मतलब है आसक्त है, सभ्य ते दुख संभवा, वे क्या करते, वे सभी अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं। जो कोई मन वचन और काया से शरीर वर्ण और रूप में सर्वस्व आसक्त होते हैं, वे सभी अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं। कई व्यक्ति होते हैं शरीर के प्रति अटैच होता है, किसी का कलर अच्छा है तो उसमें भी उसको लगता है कि बहुत मैं अच्छा लगता हूँ, उसमें भी उनका अटैचमेंट हो जाता है। तो मन वचन और काया से शरीर वर्ण और रूप में सर्वस्व पूर्ण रूप से जो आसक्त होते हैं, वे सभी क्या करते हैं, अपने लिए ही दुख उत्पन्न करते हैं। यानी आसक्ति होगी वहां उत्पत्ति होगी, तो आसक्ति से यानी अटैचमेंट से व्यक्ति को क्या है, दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा होगा तो उसके कारण उसके जन्म मरण की परंपरा बढ़ जाएगी। डेथ एंड जो मृत्यु है और जन्म है उनकी परंपरा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द बर्थ और डेथ होता है वो उसका बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी क्या है, आसक्ति है, शरीर के प्रति है, वर्ण के प्रति है, रूप के प्रति आसक्ति है, जिस वो मन से भी करता है, वचन से भी करता है और शरीर से भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दुख संभवा सभ्य ते मैंने वे सभ्य वे सभी दुख को उत्पन्न करते हैं।